हम इंसान पैदा हुए हैं तो हमें एक ना एक दिन मरना ही है। आप फिज़िकली फ़िट रह के, अच्छा डाइट लेके, मेडिसिन्स के सहारे अपनी एज थोड़ी सी तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट आप इमॉर्टल नहीं बन सकते। आप अमर नहीं हो सकते, आप हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मैं इस वीडियो में मरने के बाद क्या होता है ये बताने वाला हूँ। इस टॉपिक पर बहुत सारे रिलीजन्स के डिफरेंट ओपिनियंस है। मैं इस वीडियो में पहले साइंस क्या कहता है इस टॉपिक पर वो बताऊंगा, फिर डिफरेंट रिलीजियंस के व्यू पॉइंट को आपके सामने रखूंगा। देखिए ये वीडियो सबसे यूनिक होने वाला है एंड ऐसा वीडियो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया है। देखिए डिफरेंट रिलीजन के व्यू पॉइंट को आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर कर देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम साइंस का व्यू पॉइंट देखते हैं। देखिए साइंटिस्टों ने दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वो लोग ऐसा करते हैं कि कोई बंदा जब मरने वाला रहता है एंड डॉक्टर्स बोल देता है कि अब इसके पास सिर्फ 4-5 दिन ही बचे हैं, तो साइंटिस्ट लोग उसके पास जाते हैं। उससे हर थोड़ी देर के बाद कुछ सवाल पूछते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एंड जो कुछ भी पेशेंट कहता है उसको ये लोग नोट कर लेते हैं। एंड इसी तरह वो लोग उसके मरते तक उसका इंटरव्यू लेते रहते हैं एंड उसी के बेसिस पर ही ये लोग मौत क्या होता है वो डिफ़ाइन करते हैं। बट आज 2021 है, आज तक मौत का कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे पाए ये लोग। तो मौत के बाद क्या होगा ये तो साइंटिस्ट लोग को पता ही नहीं है। ज़िंदगी और मौत का डेफिनेशन आज तक साइंस के पास है ही नहीं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये करते हैं उसे ना पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें वो लोग बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, पर अभी तक कुछ भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे पाए ये लोग ना एक एक्सपेरिमेंट किए थे एंड इसमें जो बंदा मरने वाला था उसको एक वेइंग मशीन, वज़न नापने वाली मशीन पर रखा गया एंड उसके मरने के पहले का वेट एंड मरने के बाद का वेट नापा गया। एंड मरने के बाद बॉडी का वेट सपोज़ 10 ग्राम कम हो गया, तो वो लोग बोले कि जो भी चीज़ थी इसकी बॉडी में, सोल, स्पिरिट, आत्मा, रूह, वो सिर्फ 10 ग्राम की थी। एंड यही है ज़िंदगी और मौत का डेफिनेशन। बट इस चीज़ का मजाक खुद ही साइंटिस्ट लोग उड़ाए थे। एंड देखिए ऐसे अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट ये साइंटिस्ट लोग करते हैं। मैं कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आप पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। सो समरी ये है कि इस टॉपिक पर साइंस नकारा है, बेकार है, लाचार है, मजबूर है, दकियानूसी है, आउटडेटेड है। साइंस के पास मौत से रिलेटेड कोई भी जवाब नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हिस्टोरिकली जब हम जायज़ा लेते हैं तो हिस्टोरियंस ने कुछ इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में बताया है एंड वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। ये टोटल 5 बहुत पुराने सिविलाइजेशन है एंड हिस्टोरियंस ये सारे सिविलाइजेशन की अच्छे से स्टडी की एंड फिर उन्होंने ये बताया कि हज़ारों साल पहले कैसे इंसान खाते थे, रहते थे, बसते थे, किस तरह हुकूमतें करते थे। ये 5 में भी सबसे ओल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन को माना गया है एंड हिस्टोरियंस के हिसाब से जो सबसे ऑथेंटिक बुक है वो जो मौत और ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों को डील करती है, वो बुक का नाम है द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड। मैं ये बुक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ये बुक पढ़ सकते हैं। एंड मैंने जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स का डिस्कशन किया है, जहाँ जहाँ से मैंने सोर्स कलेक्ट किया है, तो वो सारी बुक भी डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये बुक हिस्टोरियंस के हिसाब से इजिप्ट में पाई गई थी 2000 एंड 3000 बीसी में। ठीक है, 2000 एंड 3000 बीसी का मतलब ये है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक, तो उससे 2000 3000 साल पहले अगर 2021 के हिसाब से देखेंगे तो ये वाली जो बुक है ये 5000 साल पुरानी बुक है। ठीक है, उस टाइम पेज पर तो नहीं लिखा गया था, उस टाइम स्टोन्स पर लिखा गया था। एंड इस बुक में मौत के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी है कि इंसान के जिस्म में रूह होती है एंड जब ये इंसान मरता है तो उसकी जो रूह है वो जब बॉडी से निकलता है तो एक एंजल जिसका नाम माद है एंड ये एक देवी है जिसको एक फेदर लगा है, ये एक पंख लगा हुआ है इनको,
ठीक है। तो वो जो फेदर है, वो फेदर को मैयत की दिल की वज़न से नापा जाता है। अगर वो मैयत के दिल का वज़न फेदर से कम था तो वो मरने वाला नेक था, इसकी रूह कामयाब हो गई। अगर उसका वज़न ज़्यादा होगा तो वो बदकार था, गुनहगार था, इसके दिल पर बहुत से गुनाहों के धब्बे हैं और ये बर्बाद हो गया। अगर वो कामयाब था तो उसकी रूह एक अंधेरे टनल में से होकर फील्ड ऑफ ओरिसिस में एंटर करती है। इट मीन्स एक गार्डन में एंटर करती है एंड वहीं रहती है। बट अगर वो बद था, गुनहगार था, तो इसकी रूह को एक देव है जिसका नाम औरा है। वो देव इस रूह को पकड़ लेता है एंड रूह को खूब मारता पीटता है, अजियती देता है। एंड क्योंकि वो गुनहगार की रूह थी इसीलिए। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ये नहीं बताया गया है कि फिर कोई क़यामत वाक़ई होगी या नहीं। ये रूह थी वो वापस बॉडी में डाली जाएगी या नहीं। एंड जो शैतान सज़ा दे रहा है रूह को, जो मार रहा पीट रहा है ज़्यादती दे रहा है, वो कब तक देगा। एंड बाद में मौत के बाद और क्या क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें इस बुक में मिसिंग है, इसमें नहीं दी हुई है, मेंशन नहीं है। देखिए, ऐसे ही प्लेटो प्लेटो एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर गुजरे हैं। एंड अगर आप प्लेटो को नहीं जानते तो आप एरिस्टोटल को तो जानते ही होंगे। एरिस्टोटल प्लेटो के ही स्टूडेंट थे। तो देखिए, प्लेटो ने भी इससे रिलेटेड एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मिथ ऑफ एर। पर इसमें भी उन्होंने ये नहीं बताया है कि मौत असल में वाक़ई क्यों होती है, मरने के बाद क्या होता है, वो जो रूह है उनका क्या होता है, हमारे जिस्म के साथ बाद में क्या होता है। ये तमाम चीज़ों का जवाब वो भी नहीं दे सके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड जैन्स के व्यू पॉइंट को देखते हैं। जैन्स किसी खुदा को नहीं मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो अपनी मेहनत से अच्छाई और बुराई का फ़र्क करता है, जिसे ये लोग तीर्थंकारा कहते हैं। जैन मत में टोटल 23 तीर्थंकारास आए थे एंड लास्ट तीर्थंकारा का नाम था महावीर जैन। एंड इनका मानना ये है कि जब कोई आदमी मरता है तो अगर उसने इस दुनिया में अपने आप को इस दुनिया की ख्वाहिशात से जोड़े रखा तो फिर उसकी रूह जाकर दोबारा वापस आती है, जब तक कि वो पूरा खालिस प्योर होके नहीं मर जाता। यानी उनके पास रीइंकारनेशन का कंसेप्ट है, बार बार जन्म लेने का कंसेप्ट है। और उसके बाद रूह का क्या होता है, इनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बुद्धिज़्म का व्यू पॉइंट देखते हैं। अगर आप बुद्धिज़्म देखेंगे तो गौतम बुद्धा ने ये कहा कि अगर तुम लोग ये 4 नोबल ट्रुथ को मान लो, वो है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोस, desire is root cause of sorrow, if desire is conquered all sorrow can be removed, desire can be removed by the following 8-fold path। गौतम बुद्धा ने ये कहा कि ये जो मैंने तुम्हें 4 नोबल ट्रुथ एंड 8-फोल्ड पाथ दिया है, अगर तुम इसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी रूह आराम में रहेगी। बट मरने के बाद रूह का क्या होता है, इवन बुद्धिज़्म में भी नहीं बताया गया है। चलिए अब हम सिखिज़्म की बात करते हैं। इनके यहाँ ये कंसेप्ट है कि जब आप इंसान बनकर पैदा हुए हो तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है मुक्ति पाने का। एंड आप इतना अच्छा बन के रहो कि तुमको और किसी शक्ल में लाइक रैट्स, कैट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा में वापस जन्म ना लेना पड़े। अगर तुम इंसान बन के पैदा हुए हो तो तुम इस बार इस जीवन से मुक्ति ले ही लो। चलिए अब हम देखते हैं हिंदुइज़्म का व्यू पॉइंट। इनका ये मानना है कि ये जो आत्मा है, जिसे हम रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, ये आत्मा जब जिस्म में आती है तो ये जिस्म आत्मा को इस दुनिया के माया जाल में फंसा देता है। माया जाल, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा। माया मीन्स अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपका ये जिस्म आपको ये माया जाल में फंसा लेता है तो आपकी आत्मा मरने के बाद निकलती है एंड कुत्ता बन के पैदा किया जाता है, बिल्ली बन के पैदा किया जाता है और भी जानवर बन के पैदा किया जाता है। एंड अगर आप इस माया जाल में फंस गए तभी होगा आपके साथ ऐसा। बट अगर
आप नहीं फंसे इस माया जाल में और अच्छाई से मर गए तो इसकी आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाती है एंड इसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब हम पारसीस का व्यू पॉइंट देख लेते हैं। ये जो रतन टाटा है ये एक पारसी है। पारसीस को ज़ोरोस्ट्रियंस भी कहा जाता है। ये लोगों का ये मानना है कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी रूह को ये लोग औरवान कहते हैं। औरवान ऐसी रूह जो बिना जिस्म की है। उसकी रूह एक बहुत ही घने अंधेरे से होकर निकलती है एंड वो रूह का इंतज़ार करता है मुर्दों का बादशाह, जिसे वो लोग यीमा कहकर पुकारते हैं। पारसी लोग मानते हैं कि यीमा इस दुनिया का बादशाह था। ये दुनिया में सबसे पहला मरने वाला वही था। तो जब वो मर गया तो अहुरा मस्ता, ये अपने खुदा को अहुरा मस्ता कहते हैं। अहुरा मस्ता ने यीमा को मैयतों के अड्डे का बादशाह बना दिया। अब जो भी मरते हैं उनकी रूह वहीं पर जाती है एंड वो रूह अच्छी है या बुरी इसका फैसला 3 दिन के पहले पहले नहीं हो सकता। एंड ये लोग मानते हैं कि जब इंसान मरता है तो इसकी रूह उसके बॉडी के पास में आकर बैठती है 3 दिन तक। एंड ये पारसी लोग डेड बॉडी के पास कैंडल लैम्प रखते हैं एंड उनकी रिलीजियस बुक्स रखते हैं एंड बहुत अच्छा अच्छा परफ्यूम स्प्रे करते हैं ताकि वो रूह को आसानी हो रिलीजियस बुक्स पढ़ने में। एंड पारसिस को हुक्म है कि मरने वाले के घराने वाले को चाहिए कि वो मुर्दे के हक में खूब खैरात करें, खूब खाना खिलाएं, दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करें और तीसरे दिन एक बड़ी दावत करें ताकि तीसरे दिन जब वो रूह निकल कर यीमा के पास जाएगी तो रूह में ताकत आ जाए। ये पारसियों का अकीदा है। अगर वो रूह गुनहगार की थी तो वो रूह भटकती हुई एक वीज़ा रेज़ा नामी एक शैतान है। वो वीज़ा रेसा उस रूह को एक पुल पर लेकर जाता है जिसका नाम है शिनवात का पुल और उसको वहाँ से नीचे फेंक देता है और उसको जहन्नम में जलने के लिए छोड़ देता है। पर फिर भी इसमें भी पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया है कि रूह मरने के बाद उसका क्या होगा, मरने के बाद हमारे जिस्म के साथ क्या होगा, ये कायनात कब तक कायम रहेगी, ये ख़त्म होगी तो हमारे साथ क्या होगा, क्यों हमें पैदा किया गया है। ये तमाम सवालों के जवाब उनके पास भी मौजूद नहीं हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड क्रिश्चियंस का व्यू पॉइंट देखते हैं। देखिए बाइबल के गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 23 to 30 में ये लिखा है कि एक मर्तबा एक ज्यूस कबीला था सिड्यूसिस नामी, और कबीले का एक आदमी आया और पूछा कि ओ जीसस क्राइस्ट, एक औरत थी, हमारे पास ये रिवाज है कि अगर वो औरत का हस्बैंड मर जाए तो उसका निकाह उसका शादी उसके देवर से करना पड़ता था एंड ये लाजिम है, उसे ऐसा करना ही होगा। बट अगर उसका कोई भाई ही नहीं है तब क्या होगा, ये डिटेल में नहीं मेंशन है। तो वो आदमी पूछता है कि एक औरत है, उसका हस्बैंड मर चुका है, तो उसकी जो शादी है उस आदमी के भाई से की गई, पर वो भी मर गया। फिर उस औरत की शादी उसके तीसरे भाई से की गई, वो भी मर गया एंड चौथे से की गई, वो भी मर गया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं ओ जीसस क्राइस्ट कि जब क़यामत कायम होगी तो ये औरत इन 4 आदमियों में से किसकी बीवी बनाई जाएगी। तो जीसस क्राइस्ट ने जवाब में ये कहा कि तुम लोग को मालूम नहीं है, क्या तुम लोग अपनी किताबें नहीं पढ़ते कि अगर कोई मर जाएगा तो दोबारा क़यामत में उठाया जाएगा, अगरचे कि रूह और जिस्म से उठाया जाएगा, लेकिन उस जिस्म की ख्वाहिशात इस जिस्म की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी। उसको किसी भी चीज़ की ख्वाहिशात नहीं होगी, वो जन्नत में रहेगा। ये चीज़ जो है ये इलॉजिकल है। अरे भाई, अगर मरने के बाद कुछ ख्वाहिश ही नहीं होगी इंसानों में तो जन्नत में रहने का क्या फ़ायदा। ये दुनिया ही ठीक है। ये तो ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम तो कोई बंदा दिया पर उसके बाद भी वो गधा का गधा ही है। भाई एग्ज़ाम देने के बाद लोग अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो ये तालीमात आज जो बाइबल में मौजूद है ये जीसस क्राइस्ट की नहीं है। ये चीज़ पादरियों ने, जो ये फादर्स हैं, ये खुद से ही बना लिए हैं एंड आज का जो बाइबल है वो अपने रियल फॉर्म में मौजूद नहीं है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं एंड आज की जो तौरात है जिसको ज्यूज़ लोग मानते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल दी गई है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो चलिए अब हम इस्लाम का व्यू पॉइंट देखते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट लॉजिकल कंसेप्ट, एंड आई गारंटीड कि आपको 100% चीज़ें समझ आएगी। एंड आपको सारे रिलीजियंस में सबसे ज़्यादा लॉजिकल इस्लाम का व्यू पॉइंट ही लगेगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं आपको ये बताऊँगा कि मरने के बाद क्या क्या होता है। देखिए, मैं शॉर्ट में समझाऊँगा, आपको डिटेल्स में समझाने के लिए और भी वीडियोस आती रहेगी। जब इंसान मरता है तो उसकी बॉडी से सोल को, रूह को, स्पिरिट को निकालने के लिए एक मौत का फरिश्ता आता है जिसका नाम है मलिकुल मौत। एंड ये जब रूह को बॉडी से निकाल लेता है तो रूह फिर बरज़ख में पहुंच जाती है। बरज़ख ये दुनिया एंड आखिरत के बीच की जगह है। सपोज़ कोई इंसान मरा, अगर उसकी बॉडी को दफनाया गया तब तो आप बोलेंगे कि वो तो कब्र में है। बट सपोज़ किसी को शेर खा गया, या इंसान को जला दिया गया, या फिर पानी में डूब गया, या फिर कुछ और, तो ना मलिकुल मौत का काम सिर्फ यही होता है कि रूह को निकाले बॉडी से एंड रूह की एंट्री कराए बरज़ख में। एंड सपोज़ कोई बंदा मरा तो जिसकी बॉडी कब्र में है तो उसकी जो रूह है उसकी बॉडी के पास ही रखा जाएगा। बट वो इस दुनिया में नहीं होगा, वो बरज़ख में होगा। एंड कोई इंसान की बॉडी को शेर खा गया, या फिर पानी में डूब गया, या फिर उसकी बॉडी जला दी गई, तो उसका रूह डायरेक्ट बरज़ख के कब्र में रखा जाता है। तो फिर उसके बरज़ख में रूह को रखा जाएगा। एंड तीन तरह के लोग होंगे, फर्स्ट नेक मुसलमान, सेकंड गुनहगार मुसलमान, एंड थर्ड नॉन मुस्लिम्स। एंड फिर कब्र में एक हौलनाकी वाले हालत में एक फरिश्ता आएगा एंड तीन सवाल पूछेगा। वो तीन सवाल ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? इसका आंसर है, मेरा रब है अल्लाह, एंड मैंने उसी की तरफ सजदा किया। सेकंड क्वेश्चन, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? इसका आंसर है, मेरा दीन इस्लाम है। थर्ड क्वेश्चन, तुम्हारे नबी कौन है? इसका आंसर है, हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए, इन सवाल का जवाब सिर्फ नेक मुसलमान ही दे पाएगा, एंड गुनहगार मुसलमान एंड नॉन मुस्लिम नहीं दे पाएंगे। तो फिर इसके बाद ना जो नेक मुसलमान की रूह थी उसको जहन्नम का विंडो ओपन करके दिखाया जाएगा। एंड फिर फरिश्ते बोलेंगे कि आपको इस अजाब से बचा लिया गया है। एंड फिर जन्नत की विंडो ओपन करके दिखाई जाएगी। एंड फरिश्ते बोलेगा कि आपको क़यामत कायम होने के बाद, सवाल जवाब होने के बाद आपको ये दिया जाएगा। तो जन्नत की थोड़ी सी विंडो ओपन करके उस बंदे को डे ऑफ जजमेंट तक के लिए सुला दिया जाता है। एंड जो गुनहगार मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम हैं वो लोग ऊपर वाले तीन सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे ज़िंदगी भर रट्टा मारते रहो फिर भी नहीं। उसका जवाब सिर्फ वही दे पाएगा जो कुरान और हदीस के हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड किया होगा। तो फिर ये दोनों कैटेगरी के लोगों को जन्नत की विंडो दिखाई जाएगी एंड बोला जाएगा कि अगर तुम लोग कुरान एंड हदीस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते तो तुमको ये जन्नत मिलता। फिर वो लोगों को जहन्नम की विंडो ओपन करके दिखाई जाएगी एंड बोला जाएगा कि आफ्टर डे ऑफ जजमेंट तुम लोगों को यहीं डाला जाएगा। एंड फिर जहन्नम की आग की बिस्तर पर वो लोगों को ज़बरदस्ती लेटा दिया जाएगा एंड उनका अज़ाब यहीं से शुरू हो जाएगा। एंड जहन्नम की विंडो भी ओपन कर दी जाएगी ताकि उसकी लपटें उसको जलाते रहे। याद रखना, तुम्हारी इसी बॉडी को सज़ा दिया जाएगा। एक बार सोच के देखो कि तुम आग के बिस्तर पर लेटे हो, मरने के बाद तुम्हारे साथ यही होगा। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तकलीफ़ों से गुज़रना होगा। बट ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। जो लोग मुस्लिम्स हैं वो लोग एक ना एक दिन अपनी सज़ा कंप्लीट होने के बाद जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे। बट नॉन मुस्लिम हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे। देखिए, ये तो हो गया कब्र की बात। अब देखिए, जब ये पूरी दुनिया को फ़ना कर दिया जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ना फिर सारे इंसानों को मैदान महशर में खड़ा किया जाएगा। एंड वहाँ पर इतनी गर्मी होगी कि इंसान खुद अपने पसीने में डूबा होगा और बहुत ही तकलीफ़ की हालत में होगा, बहुत ही कष्टों में होगा, बहुत परेशानियों में होगा, और उसी हालत में रहेगा जब तक सवाल और जवाब शुरू नहीं हो जाता। हाँ, बट 7 तरह के लोग
जिसका ज़िक्र हदीस में है, वो लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उन्हें वो सख्त गर्मी से उनकी हिफाजत की जाएगी। देखिए, फिर जब क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे एंड उसमें अल्लाह पूछेगा कि ए मेरे बंदे, तूने क्या क्या किया इस दुनिया में, तो वो बंदा एक एक चीज़ का हिसाब देगा। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेगा। लाइक मैंने तुम्हें पैसे दिए, तो वो तुमने कहाँ कहाँ लगाए। मैंने जो तुम्हें इल्म दिया, नॉलेज दिया, तुमने उसका इस्तेमाल कैसे किया। मैंने तुझे जितनी नेमतें दी, उन सब का हिसाब जो रहेगा उस बंदे को देना पड़ेगा। बट वो बंदा अल्लाह की सिर्फ आवाज़ सुनेगा, देख नहीं पाएगा अल्लाह को। एंड फाइनली एक तराजू में उस बंदे के गुनाह रखे जाएंगे एंड एक तरफ उसकी नेकी। तो उस बंदे की नेकी अगर गुनाह से ज़्यादा हुआ तो तराजू का पल्ला नेकी की तरफ झुक जाएगा एंड वो इंसान कामयाब हो जाएगा एंड उस बंदे को जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड फिर वो जन्नत के दरवाज़ों में से जन्नत में एंटर होगा एंड फिर वो जन्नत में हमेशा 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 रहेगा। जन्नत में वो बंदा जो बोलेगा इस उसे वो मिलेगा। उसे बहुत बड़ा आलीशान महल मिलेगा जिसकी दीवारें मोतियों एंड सोने से बनी होगी। उस बंदे को बहुत सारे नौकर दिए जाएंगे उसकी खिदमत के लिए। वो ऐसे नौकर होंगे जो कभी भी नहीं थकेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसकी बीवी से फिर से उसका निकाह कराया जाएगा। एंड अगर उसकी बीवी जहन्नम में होगी तो उस किसी और की बीवी से निकाह कराया जाएगा जिसका हस्बैंड जहन्नम में है, या फिर वो औरत जो बिना शादी किए ही मर गई। एंड उस बंदे को एक बहुत ही खूबसूरत जन्नत की हूर मिलेगी, जिस लड़की को ना किसी ने आज तक देखा होगा ना ही किसी ने छुआ होगा। वो बंदा ही होगा जो पहली बार उस लड़की को टच करेगा। एंड मैं बता दूं कि जो बंदा जन्नत में जाएगा उसका पहले डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी, उसको खूबसूरत बनाया जाएगा। तो जो भाई बहन अभी खूबसूरत नहीं है वो टेंशन मत लें, आपको वहाँ खूबसूरत बनाया जाएगा, उसके बाद आपको जन्नत में डाला जाएगा एंड वहाँ पर आपको वो एज दिया जाएगा जो आप मांगोगे। तो मैं वहाँ पर 25 साल वाली उम्र मांगूंगा। इट मीन्स दुनिया में जब आप 25 साल के होंगे, जो बॉडी आपकी 25 साल में होगी वही बॉडी आपको वहाँ पर दी जाएगी। आप वहाँ जो चाहेंगे वहाँ आपकी हर ख्वाहिशात पूरी होगी एंड वहाँ आपको जो खाने का मन होगा आपको वो खाने को मिलेगा, जो चीज़ आप बोलोगे आपको वो मिलेगा। एंड एक बात और, वहाँ पर आप 100 इंसानों के जितना खाना खा पाओगे। नहीं तो यार अगर भूख ही नहीं होगी तो अय्याशी कैसे करोगे। एंड आप वहाँ भी अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करोगे एंड वहाँ पर बाथरूम नहीं होगा, आपको वहाँ क़ज़ाए हाजत का तकाज़ा नहीं होगा। आप जो भी खाओगे या पियोगे वो आपके पसीने के थ्रू खुशबू बन के उड़ जाएगा एंड आप वहाँ जो करना चाहोगे आप वहाँ वो कर पाओगे। सपोज़ कि आपको बिल्डिंग बनाने का शौक़ है तो आपको वहाँ बिल्डिंग बनाने का हर चीज़ सब चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एंड आपके जो नौकर चाकर रहेंगे वो भी, आप अगर डिज़ाइन जो आपको करना है वो करके आप बिल्डिंग बनाइए। अगर आपको सुपर कार चलाने का शौक़ है तो आपको वहाँ पे वो दी जाएगी। अगर आपको प्लेन उड़ाने का शौक़ है तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर स्विमिंग करने का शौक़ होगा या फिर स्कीइंग करने का शौक़ होगा या फिर स्काई डाइविंग या फिर बोटिंग या फिर और भी जो कुछ करना होगा आपको, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और वहाँ पर सारे दोस्त लोग मिल के पार्टी करेंगे, गेम्स खेलेंगे लाइक हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्चरी, पूल एंड मैनी मोर। हर रोज़ पार्टी होगी हमारी एंड आगे की ज़िंदगी हम ऐसे ही गुजारेंगे मज़े में एंड हमें कभी भी मौत नहीं आएगी। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट नेमत है वो है कि हम अपने पैदा करने वाले अल्लाह को अपनी आँखों से देख पाएंगे। जो लोग जहन्नम में रहेंगे वो लोग अल्लाह को कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो जो लोगों का गुनाह का पल्ला भारी होगा तराजू में, तो उसको जहन्नमी का सर्टिफिकेट मिलेगा एंड वो हमेशा हमेशा वहीं रहेगा एंड सिर्फ गुनहगार मुसलमान ही अपनी सज़ा पूरी करके जन्नत में आएगा एंड नॉन मुस्लिम हमेशा जहन्नम में ही रहेगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब ये है कि आप इस्लाम में इंटरेस्टेड हैं एंड मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। एंड प्लीज़ एक बार आप न्यूट्रल होकर सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। एक बार आप न्यूट्रल हो के सारे रिलीजन्स को समझो, आप इस्लाम को स्टडी करो। ये इस्लाम सारे इंसानों के लिए भेजा गया है। मैं आपको भी जन्नत में लेकर जाना चाहता हूँ, आपको जन्नत की जहन्नम के अज़ाब से बचाना चाहता हूँ।
प्लीज़ आप एक बार इस्लाम पर रिसर्च कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू इट। तब आपको समझ आएगा कि क्या सही है एंड क्या गलत, क्या लॉजिकल है एंड क्या इलॉजिकल है। तो थैंक यू दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने के लिए।